हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर गुरुवार को दोपहर 1 बजे जंक्शन में शुरू हुई 2 दिवसीय विज्ञान और पर्यावरण राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। दूरदराज से 200 प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर विज्ञान और पर्यावरण को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस गुरुवार से हनुमानगढ़ जंक्शन में शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस से दूरदराज से करीब 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और कॉन्फ्रेंस के पहले दिन वक्ताओं ने खेती में कीटनाशकों के बढ़ते प्रभाव और सोलर प्लांट के लिए पेड़ काटने पर चिंता जताई और जैविक खेती अपनाने की सलाह दी। साथ ही जमीन की बजाय नहरों पर सोलर प्लांट लगाने की बात भी कही ताकि जैव विविधता को नुकसान नहीं पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पुलकित कॉलेज के व्यवस्थापकों को और इनके प्राचार्य को बधाई देना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ जैसे जिले में इन्होंने पर्यावरण की चेतना के लिए इस तरह की एक संगोष्ठी का आयोजन किया। और मेरा यहाँ पे आने का जो मुख्य उद्देश्य था कि हनुमानगढ़ आज जिस तरह की प्रॉस्पेरिटी में आ रहा है और जो समस्याएं हनुमानगढ़ को आने वाली है उसके बारे में यहाँ की जनता को, यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के स्कॉलर्स को आगाह करना। और उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि थार डेजर्ट आज एक बहुत बड़े रिफॉर्म चेंज में से गुजर रहा है। एक तो हम ग्रीन एनर्जी और एक ग्रीन एग्रीकल्चर के थ्रू, एग्रीकल्चर का जो हमने चेंज किया उसका कुछ नतीजा हमारे सामने आया। पता चला कि हम इतना एक्सेस पेस्टिसाइड का और केमिकल्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि उससे आने वाली पीढ़ियों को हम कैंसर जैसी बीमारियां देके जा रहे हैं। दूसरा, जो यहाँ के परंपरागत स्रोत थे धीरे धीरे उनको इग्नोर किया गया, वहां पे अतिक्रमण हो गए और वहां पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में वो लिए गए, वो समाप्त हो गए। लेकिन कंपेयर टू दैट बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में वो बचे हुए। लेकिन आज वहां पे जो अलग तरह की समस्या आ गई थार डेजर्ट में, वो आ गई सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी से एक एक जिले में 5-5, 7-7 लाख पेड़ कटे हैं जो हमारे ऑक्सीजन के सोर्स थे, जिनकी सांगरियां, जिनके कैर, जिनके कुमटिए खा के हम सर्वाइव कर रहे हैं। कोविड जैसी महामारी में भी हमारे थार मरुस्थल की जैव विविधता ने हमें सर्वाइवल दिया था। आज हम उसकी इंपॉर्टेंस भूल गए, लेकिन हमारे बुजुर्गों की बहुत बड़ी फोरसाइट थी, उनकी भविष्यवाणी थी, उनके भविष्य दृष्टि थी कि उन्होंने 200 साल पहले, 500 साल पहले, हजारों साल पहले ये व्यवस्थाएं खड़ी करी। आज हमारा पहला ड्यूटी ये है कि जो पर्यावरण बच गया उसे हम अच्छे से संजो के रखें। और जो 2 मेजर चैलेंज है, हम एनर्जी चाहिए, डेफिनेट है, आज हम डेवलप करना है कंट्री को, तो देश के विकास के लिए ऊर्जा जरूरी है। लेकिन क्या हम इतनी लंबी कैनाल, हमारे पास थार डेजर्ट में 1500 से 1700 किलोमीटर लंबी कैनाल है और कहीं पे 100 मीटर चौड़ी है, कहीं पे 50 मीटर चौड़ी है। अगर इसके ऊपर प्लेटें लगाते हैं, इसके ट्रिपल फायदे हैं। एक तो कैनाल का पानी जो इवोपरेट होता है वो इवोपरेशन में नहीं जाएगा, उसका जो वेस्टेज हो रहा है वो रुक जाएगा। प्लेटें साफ करने में जो पानी यूज करेंगे वापस कैनाल में गिरेगा और उसके पानी की वेस्टेज नहीं जाएगी। और तीसरा, जो मिट्टी इसमें आ जाया करती थी आंधियों में, तूफानों में, तो हमें वो डीसिल्ट, उसका मिट्टी निकालने के लिए, कैनाल को साफ करने के लिए हमें हजारों करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। 800 से 1000 करोड़ रुपया उसमें हर साल खर्च होता है। वो पैसा बचेगा पब्लिक का। तो एक ही काम से अगर 3-4 फायदे हो रहे हो तो जरूर करें, ये करना चाहिए। या सीधे के सीधे हाउस होल्ड पे हमें सीधे सोलर प्लांट सब्सिडाइज लगा देने चाहिए, चाहे मैंडेटरी कर दीजिए उनको। आप उसी पे सब्सिडी दीजिए, उन्हीं को मैंडेटरी दीजिए कि आप अगर अपने छत पे लगाते हैं तो हम आपको सब्सिडी देंगे, या ये लगाना अनिवार्य है। ये नियमों पे और व्यवस्थाओं बैठे लोग देखें, हम इसकी कोई वकालत नहीं करते। लेकिन आप किसी और जमीन पे वहां के रिसोर्स को खत्म करके बिजली के तारों से जो बिजली लाके घर घर पहुंचा रहे हैं, उससे जो नुकसान हो रहे हैं वो मैंने देखे। वो हमारे बच्चों की टीम की रिसर्च हो रही है, वही हमने यहाँ पे साझा करें कि किस तरह से लाखों पेड़ कट गए, किस तरह से 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, किस तरह से पॉलिनेटर, जो परागकण की क्रिया करने वाले इंसेक्ट खत्म हो गए जैसलमेर, बाड़मेर में, जोधपुर में, कई जिलों में। उसका नतीजा ये है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन डाउन जा रहा है। अगर ये आने वाले सालों तक चलता रहा तो हम बहुत बड़े क्राइसिस की ओर बढ़ जाएंगे। और इन सब से बचने के बहुत साधारण से तरीके हैं कि सोलर प्लांट हमें बड़े नहीं लगा के हाउस होल्ड पे प्रमोट करना चाहिए। और बड़े सोलर प्लांट, मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट या किसी इंडस्ट्री के लिए लगाना भी पड़े, तो सोलर प्लेट कैनाल पे लगाया जाए। गुजरात में ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है, पंजाब में ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है कि उनके पास जमीन की कमी है तो उन्होंने कैनाल के ऊपर लगाए हैं सोलर प्लांट। तो हमें भी इसी को प्रमोट करना चाहिए, रादर देन कि हम लाखों पेड़ काटें जो ऑक्सीजन के परमानेंट सोर्स हैं, जो हमारी जैव विविधता के आवास हैं, जहाँ पे बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट अपने घोंसले बनाते हैं। हम अगर उन पेड़ों को काट देंगे तो ये सारी बायोडाइवर्सिटी कहाँ जाएगी। और अगर जैव विविधता खत्म हो गई, जैसा कि आइंस्टीन ने कहा था, जिस दिन मधुमक्खी इस सृष्टि से खत्म हो जाएगी उसके कुछ सालों बाद ह्यूमन का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और शायद थार डेजर्ट आज उस ओर बढ़ रहा है। अगर कुछ जिलों की बात करूं, कुछ तहसीलों की बात करूं, वहां मधुमक्खी, बर्ड्स, बटरफ्लाईज देखने को नहीं मिलती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्राइसिस है जो हमें अलार्म मिल रहा है। इसको हमें समझना होगा और व्यवस्था में जो साथी बैठे हैं उनको इन चीजों को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा।